माई सेल्फ रूपाराम। मैं आपको पढ़ाऊंगा आज अबस्ट्रैक्ट अलजेब्रा बीएससी बीएड सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स। और अपना जो यूनिट है वो है फर्स्ट चैप्टर है वन इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रुप। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ये सोचते हैं कि मतलब सेट के बारे में सोचते हैं। सेट किसे कहते हैं? मतलब सेट की डेफिनेशन है जो ग्रुप को पढ़ने से पहले अपन को थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी होना कंपलसरी है। उसके पहले सेट किसे कहते हैं? सेट अपने 12th में पढ़ा है, 11th में पढ़ा है। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन इज कॉल्ड सेट। अभी की मतलब कि सेट को किससे दर्शाया जाता है? कैपिटल लेटर से दर्शाया जाता है, और इसके सेट के जो एलिमेंट है उसको स्मॉल लेटर से दर्शाया जाता है। इसी प्रकार इससे जो होती है बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन किसे कहते हैं? बाइनरी ऑपरेशन मतलब द्विधारी संक्रिया। बाइनरी ऑपरेशन के लिए मिनिमम दो एलिमेंट की आवश्यकता होती है। तो इसकी डेफिनेशन होती है ए नॉन एम्पटी सेट एस इज एस इज ए नॉन एम्पटी सेट एस इज ए फंक्शन एस क्रॉस एस से डिफाइंड डिफाइंड is called binary operation if star for all every element belong to S, then A star B belong to S। तब जाके ये हमारी बाइनरी ऑपरेशन है। ए नॉन इम्पेटिव सेट एस इज ए फंक्शन इन कोई भी हमारे पास मैपिंग होगी ये है डिफाइंड है इज कॉल्ड ए बाइनरी ऑपरेशन इफ। इस प्रकार जो भी कोई भी एलिमेंट है उनके बीच में अगर अपन कोई ऑपरेशन लगाते हैं, किसी सेट में से दो एलिमेंट लेते हैं और ऑपरेशन लगने के बाद जो थर्ड एलिमेंट या जो अपना जो रिजल्ट आता है वो भी एलिमेंट किस में से होना चाहिए? अपने सेट में से होना चाहिए। जैसे कि एन प्लस, इसमें बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं? नेचुरल नंबर का सेट देखते हैं क्या होता है, वन टू डॉट डॉट डॉट। अब इसमें से अपन कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं, टू बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड थ्री बिलोंग्स टू नेचुरल। अब हमारे पास यहाँ पे जो ऑपरेशन दे रखा है कौन सा दे रखा है? प्लस। तो टू प्लस थ्री इक्वल टू क्या आ रहा है? फाइव। फाइव बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो ये हमारे ये एन प्लस जो है वो क्या है? एन प्लस इज ए बाइनरी ऑपरेशन। अब इसी प्रकार हम देखते हैं कि एन माइनस ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है क्या नहीं? बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं? तो देखो एन माइनस जो ऑपरेशन दे रखा है, अपन ने कोई भी दो एलिमेंट लिए टू एंड थ्री बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब जो ऑपरेशन दे रखा है टू माइनस थ्री यानी माइनस वन, क्या माइनस वन नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है? तो माइनस वन नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। इट मीन्स हमारे पास जो एन माइनस जो अपन को जो संख्या ऑपरेशन दे रखा है वो क्या है? इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। इसी प्रकार बताओ कि जो जेड प्लस है क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है? ये बाइनरी ऑपरेशन है बाइनरी ऑपरेशन। देखो जेड का जो सेट होता है वो क्या होता है? इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर क्या होता है? जीरो प्लस माइनस वन डॉट डॉट प्लस माइनस टू डॉट डॉट एंड सो ऑन। अब देखो कोई भी अपन दो एलिमेंट उठाते हैं, इसमें या लेते हैं वन प्लस टू तो थ्री, थ्री बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, या फिर जो भी एलिमेंट लेते हैं वो क्या है? इंटीजर नंबर। तो ये क्या आएगा कि जेड प्लस ये बाइनरी ऑपरेशन।
अब ग्रुप के लिए अब कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब सामर्थ्य। वो भी होगा ए सेट एस इज नॉन एम्प्टी सेट। कोई भी सेट है वो अरिक्त समुच्चय है, देन कोई एलिमेंट है ए एंड बिलोंग टू ऑल एवरी एलिमेंट बिलोंग टू एस, देन ए स्टार बी बिलोंग टू एस। तो ये होती है क्लोजर। हाँ वही बात है जो बाइनरी ऑपरेशन, दो एलिमेंट लेते हैं और दो एलिमेंट जो ऑपरेशन लगने के बाद जो थर्ड एलिमेंट आता है, जो रिजल्ट आता है, वो अपने किस में से बिलोंग करना चाहिए, सेट में से ही करना था। ये होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। उसके बाद में आते हैं एसोसिएटिविटी। किसे कहते हैं, कोई इसी प्रकार होगा ए सेट एस इज नॉन एम्प्टी सेट, देन यानी ये है कि कोई भी तीन अपन के पास नंबर्स है, उनको जो उनका क्रम अगर अपन चेंज कर दिया जाए और उनकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो वही क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। जैसे ऑल एलिमेंट ए बी सी बिलोंग टू एस, तो मतलब देर एग्जिस्ट ए स्टार बी स्टार इक्वल टू ए स्टार बी स्टार इक्वल टू, यानी किसी भी एलिमेंट को कैसे भी जोड़े उनकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए, उनका मान सेम आना चाहिए। इसी प्रकार क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी। अब हमारे पास आइडेंटिटी के लिए क्या होगा, वही हमारे पास क्या होगा, ए सेट इज नॉन एम्प्टी सेट, ए सेट इज ए बिलोंग टू एस एंड ई बिलोंग टू एस, यानी इस प्रकार का ऑपरेशन लगाया जाए कि ए स्टार इक्वल टू ए, मतलब इस प्रकार का होना चाहिए। कोई भी संक्रिया हो जाए कि आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा एलिमेंट उसमें या तो ऐड किया जाए, या वो ऑपरेशन पे डिपेंड करेगा कि वो वापस वही एलिमेंट आए जिस ऑपरेशन के साथ अपन, जिस एलिमेंट के साथ अपन ऑपरेशन लगाए। तो आप सोच सकते हो कि यहाँ पे अगर प्लस आएगा, प्लस ऑपरेशन दे रखा होगा तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, और मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन दे रखा होगा तो कौन सा एलिमेंट होगा। देखो यहाँ पे सोच सकते हैं, अगर हमारे पास यहाँ पे प्लस ऑपरेशन दे रखा हो तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, जीरो। देखो सोचो कि ए इक्वल टू ए आना, तो ए की वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियस है कि ए बराबर जीरो होगा, तभी हमारे पास ये वाला एलिमेंट बनेगा ए बराबर ए प्लस जीरो इक्वल टू। अब अपन पढ़ते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। Existence of inverse. A set S is non-empty set, then A element belong to S और A inverse belong to S, तो A star A inverse equal to आइडेंटिटी आना चाहिए। उसके बाद में है प्रॉपर्टी नंबर 5, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी क्रम विनिमेयता। A set S is non-empty set, then A star B equal to B star A, और जो A और B बिलोंग टू किस में से है, S में से है। अब अपन पढ़ते हैं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, यानी बीजीय संरचना।
किसे कहते हैं बीजीय संरचना? कोई लेट एस बी ए नॉन इम्पर्टिव सेट, हमारे पास एक कोई एस है वो अधिक समुच्चय होना चाहिए और वन मोर बाइनरी ऑपरेशन, यानी उसमें एक या एक से अधिक द्विआधारी संक्रिया यानी बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, तो इज ए कॉल्ड, उसको अपन क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। अब अपन क्या पढ़ते हैं? कुछ प्रॉपर्टी के साथ जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी इधर आएगी, नेम इधर आएगा, कौन सी इसमें स्ट्रक्चर है, कौन सा एल्जेब्रिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मतलब प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं ग्रुपोइड। तो सेकंड प्रॉपर्टी फॉलो करता है, फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉपर्टी, उसको बोलते हैं सेमी ग्रुप। और जो फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्रॉपर्टी को फॉलो करता है उसको बोलते हैं मोनोइड ग्रुप। अगर हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड और प्लस फोर्थ प्रॉपर्टी को बोलते हैं, अगर ये चारों प्रॉपर्टी किसी भी ग्रुप में या किसी भी स्ट्रक्चर में सेटिस्फाइज हो रही है तो उसको बोलते हैं अपन ग्रुप, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये किसी भी ग्रुप को मतलब प्रूव करने के लिए ये चार प्रॉपर्टी अपने पास सेटिस्फाइज करनी जरूरी है। अब अगर हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ प्लस 5 अगर हमारे पास कॉम्पिटिटिव भी वो पालन करते हैं, उस ग्रुप को क्या बोलते हैं? आबेलियन ग्रुप। आबेलियन ग्रुप। अगर ये प्रॉपर्टी कैंसिल हो जाए या नहीं पालन करे इसका या सेटिस्फाइज नहीं हो रही है तो इसको नॉन आबेलियन ग्रुप भी बोल सकते हैं, नॉन आबेलियन ग्रुप। और जो आबेलियन ग्रुप है इसको कॉम्पिटिटिव भी बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव ग्रुप भी बोल सकते हैं। अब अपन क्वेश्चन देखते हैं, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग सिस्टम आर ग्रुप, है जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर दिया गया है वो ग्रुप है या नहीं। इफ नॉट, अगर नहीं है तो पॉइंट आउट विच ऑफ द ग्रुप एक्सोम फेल टू एल्ट, मतलब अगर वो नहीं है तो उस पॉइंट को प्रूव कीजिए जो नहीं हो रहा है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि जो n प्लस एक क्या ये ग्रुप है। अब देखो इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप होने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? क्लोजर प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एसोसिएटिविटी होनी चाहिए और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होना चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होना चाहिए। तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ अपन क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करते हैं कि क्या नेचुरल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइज करती है कि नहीं करती। तो फर्स्ट ऑफ अपन क्या करते हैं कि नेचुरल नंबर में फॉर ऑल एलिमेंट बिलोंग टू नेचुरल एलिमेंट देयर एग्जिस्ट ए स्टार, यानी हमारे पास कौन सी ए प्लस बी बिलोंग टू एस। तो देख लो नेचुरल नंबर में अगर अपन कोई दो एलिमेंट लेते हैं, वन बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड टू बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो वन प्लस टू इक्वल टू थ्री बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो ये क्या क्लोजर प्रॉपर्टी को तो सेटिस्फाइज कर रहा है। लेकिन उसके बाद एसोसिएटिविटी, तो नेचुरल नंबर एसोसिएटिविटी भी प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। कैसे कि ऑल एलिमेंट ए बी सी बिलोंग टू नेचुरल नंबर, देन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अब किसी भी तीन नंबर को किसी भी प्रकार से ऐड करो उनकी तो वैल्यू तो सेम ही रहेगी, तो ये एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी भी पालन करता है। अब हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है? हमारे पास कोई भी एलिमेंट होगा ए बिलोंग टू नेचुरल नंबर और ई बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो ए स्टार इक्वल टू ए, यानी अपन ए इक्वल टू टू ले लेते हैं, ए इक्वल टू टू ले लेते हैं। अब हमारे पास क्या आएगा? टू स्टार इक्वल टू टू आना चाहिए। अब हमारे पास ऑपरेशन क्या दे रखा है? प्लस इक्वल टू टू। अब ए की वैल्यू क्या रखें अपन ताकि वापस दो ही आ जाए, तो ए की वैल्यू जीरो रखने पर दो आएगा। तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आ रहा है? जीरो। आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है जीरो, लेकिन क्या जीरो नेचुरल नंबर के अंदर बिलोंग करता है? नहीं। तो ये क्या हुआ?
तीसरी प्रॉपर्टी को ये फॉलो नहीं करता, इट मीन्स जो n प्लस जो स्थिर है वो क्या है, नहीं है, ग्रुप नहीं है। ये क्या है, ये सिर्फ दो ही प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइज कर रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी को और एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को। तो दो प्रॉपर्टी को फॉलो करने वाला ग्रुप क्या होता है, सेमी ग्रुप। ग्रुप तो नहीं होता। इसी प्रकार अपन देखते हैं एन क्रॉस, नहीं एन क्रॉस या एन डॉट, ये क्या ग्रुप है यानी। तो देखो ये नेचुरल नंबर है और जो ऑपरेशन दे रखा है अपन को गुणा ऑपरेशन दे रहा है, नहीं मल्टीप्लिकेटिव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी यानी किसी भी नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करने पर नेचुरल नंबर आता है, यानी 1 इंटू 2 तो 2 मल्टीप्लाई का। कोई भी आप बिलोंग टू नेचुरल नंबर, उस भी ग्रुप को 1 इंटू 2 बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अगर इसी प्रकार अपन एसोसिएटिविटी को बात करें, ये हमारे पास क्या है, a क्रॉस b क्रॉस c इक्वल टू a क्रॉस b क्रॉस c। किसी भी तीन नेचुरल नंबर को गुणा करें, जैसे 1 इंटू 2 इंटू 3 या 1 इंटू 2 इंटू 3, किसी भी प्रकार को मल्टीप्लाई करें, वैल्यू तो क्या आएगी, बराबर ही आएगी 6 इक्वल टू c। ये एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को भी पालन करता है। ये अब हमारे पास क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी ए स्टार इक्वल टू ई इक्वल टू ए आना चाहिए। अब हमारे पास यहाँ पे ऑपरेशन क्या दे रखा है, गुणा। अब हम यहाँ पे a इक्वल टू 2 लेते हैं, बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो 2 मल्टीप्लाई e इक्वल टू 2 आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अब इसके लिए 2 आने के लिए क्या करना चाहिए, आइडेंटिटी की वैल्यू अपन क्या ले, 2 इंटू 1 इक्वल टू तभी 2 आएगा। तो हमारे पास e इक्वल टू क्या होगा 1, जो कि बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो ये एक्सिस्टेंस आइडेंटिटी को भी फॉलो करता है। अब हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी कौन सी बोलती है, एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स। क्या होता है, एक्सिस्टेंस ऑफ, वो भी हमारे पास एलिमेंट है, a बिलोंग टू नेचुरल नंबर है, तो a इनवर्स बिलोंग टू नेचुरल, तो a स्टार a इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी। हमारे पास क्या है यहाँ पे, a स्टार a इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी, एलिमेंट क्या था हमारे पास। तो देखो अपन 2 लिया, जैसे 2 इंटू 1/2 होगा इसका इनवर्स, लेकिन क्या 1/2 नेचुरल नंबर के अंदर बिलोंग करता है, नहीं करता। तो इसका मतलब जो एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स वो प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही। अगर ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही, इसका मतलब ये ग्रुप नहीं है, ये केवल इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी ही है। मतलब 3 प्रॉपर्टी है, इनमें से कौन सा हुआ, ये ग्रुपोइड, सॉरी ये हुआ मोनोइड। अब देखो हमारे पास जो तीसरा मतलब z प्लस क्या ग्रुप है, इसके लिए देखो क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑब्वियस है, किसी भी दो नंबर्स को अपन जोड़ते हैं तो वो तीसरा नंबर और इंटीजर नंबर में तो z क्या होता है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और ऑपरेशन क्या दे रखा है प्लस। अगर अपन 1 प्लस 2 3 बिलोंग्स टू नेचुरल, 3 बिलोंग टू इंटीजर नंबर, इट मींस क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होगी। इसके बाद एसोसिएटिविटी, अगर मैं किसी 3 नंबर को जोड़ता हूँ तो उनकी वैल्यू भी क्या आएगी, 1 प्लस 2 प्लस 3 या 3 प्लस 2 प्लस 1 वैल्यूज बराबर आने। मतलब क्या है, या जो 6 बिलोंग टू इंटीजर नंबर, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी का भी पालन कर रहा है। उसके बाद प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 0, तो क्या 0 बिलोंग टू इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर में 0 है, ये एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी कर रहा है। क्या इनवर्स इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अब हमारे पास a का इनवर्स क्या आएगा, तो जो a का जो इनवर्स होता है माइनस है, प्लस के लिए तो माइनस ही होगा। तो सारे के सारे जितने भी एलिमेंट है उनके इनवर्स भी इसके अंदर विद्यमान है। इट मींस क्या हुआ, ये जो z प्लस है ये ग्रुप है।
इसी प्रकार अपन जेड क्रॉस यानी मल्टीप्लाई या जेड क्रॉस क्या ये ग्रुप है। अब इसके लिए अपन देखो क्या करें, जेड सीधी सी बात है एसोसिएटिव क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है, एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी बिल्कुल एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी वन गुणा के लिए क्या होता है आइडेंटिटी एलिमेंट वन होता है जो कि बिलोंग टू कर रहा है इंटीजर नंबर में। अब ये हमारे पास है कि इनवर्स एलिमेंट इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि भाई वन का 1/2 सॉरी वन का वन इसका कह रहा है 2 का 1/2 क्या 1/2 बिलोंग कर रहा है इंटीजर नंबर में, नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये क्या है, ये ग्रुप नहीं है। हिंदी और इंग्लिश के नोट्स की पीडीएफ है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और कोई भी इस क्वेश्चन से संबंधित प्रॉब्लम हो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। बाकी का जो क्वेश्चन है वो मिलते हैं अगली क्लास में, इसको आगे प्रॉब्लम को जो बाकी प्रॉब्लम बचे उनको कल सोल्व करते हैं। आप खुद भी उसको कोशिश सोल्व करने की कोशिश कीजिए।